तो दोस्तों अभी हमने देखा, हमने रेट डाल दिए, हमने रेट लिस्ट बना ली, हमने डॉक्टर का नाम डाल दिया। अभी हम चलते हैं, एक पेशेंट लेते हैं। कैसे पेशेंट लेंगे और कैसे शुरुआत करेंगे? ओके, उसके लिए हम लोग चलेंगे और हम उसके ऊपर एक पेशेंट लेके देखते हैं कि कैसे आपको पेशेंट लेना है और कैसे उसको अटैच करना है। उसके लिए आप जाओगे, आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो गई। ओके, फिर अभी हम एक पेशेंट लेके टेस्ट रिजल्ट कैसे डालने का, उसके लिए हम लोग जाएंगे रजिस्ट्रेशन मेनू में। रजिस्ट्रेशन मेनू में जाके टेस्ट रजिस्ट्रेशन को रजिस्टर करेंगे। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आपके लैब का नाम आ गया। ये है आपका कलेक्शन सेंटर। आपकी लैब भी एक कलेक्शन सेंटर है, ऐसा आप दिमाग में डाल लो। ओके, आपकी लैब भी एक कलेक्शन सेंटर ही, ऐसा समझो। ओके, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का मिस्टर जो भी आप डालोगे। ओके, यहाँ पे पेशेंट का नाम डालेंगे। ओके, उसके बाद में जो भी देखिए, जैसा मिस्टर सिलेक्ट करोगे मेल आ गया, तो हम एक रजिस्टर करते हैं। ओके, पेशेंट को रजिस्टर करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। तो हम एक पेशेंट लेते हैं, डमी। जो भी आपको नाम यहाँ पे पूरा लिखना है, ये विथ सरनेम वगैरह एक ही फील्ड के अंदर आ जाएगा सब कुछ। ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा आपके पेशेंट आज के कितने हैं, इस मंथ के कितने हैं, और इस पूरे मंथ में आपको कितने अलाउड है, ये आपको दिखते रहता है हर बार। ओके, मैंने डाल दिया पेशेंट का नाम। ओके, और एज डाल देने का। उसके बाद यहाँ पे जाने का, मोबाइल नंबर डाल देने का पेशेंट का। तो जो भी आप मोबाइल नंबर डालोगे वो रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो परमानेंटली नेक्स्ट टाइम पर्सन आया, आप इधर मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करिए या फिर पेशेंट का नाम टाइप करिए, पूरा रिकॉर्ड एज इट इज आ जाएगा। ओके, इस तरह से आपको डालना है। और आप यहाँ पे डालोगे ईमेल एड्रेस, अगर होगा पेशेंट का तो ईमेल एड्रेस डाल दोगे और इसको क्लिक कर देने का आपको। ओके, क्लिक कर दिया। और यहाँ पे रेफरिंग डॉक्टर, अभी देखिए हमने एक रेफरिंग डॉक्टर बनाया था, तो हम वो रेफरिंग डॉक्टर डाल देते। देखिए अभी आप अगर डॉक्टर का नाम याद है आपको तो आप ऐसा भी कर सकते हो, डी। देखिए डी दबाते ही आ गया, या फिर आप डायरेक्टली DRK 001 भी कर सकते हो। ओके, ये जो नीचे का लाइन है, ये लाइन है टेम्पररी डॉक्टर का। टेम्पररी बोला तो डॉक्टर को आपको सेव नहीं करना है, सिर्फ रन टाइम में लिख देने का है। ओके, तो रन टाइम में लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये रन टाइम डॉलर डॉक्टर है, जो कि आपके डॉक्टर में सेव नहीं होगा। ओके, और अगर सेल्फ करना है तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ करके यहाँ पे होता ही है, आप सेल्फ करके लिखिए, वेट करिए, ये सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम सिलेक्ट करते हैं डॉक्टर को, DR। ओके, तो DR के ऊपर या डी दबाइए, DRK 001। ओके, डी दबाइए। ओके, DRK 001। ओके, DR कुलकर्णी आ गया, तो जो हमने डॉक्टर डिफाइन किया था वो यहाँ पे आ गया। ओके, बस इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपको टेस्ट सिलेक्ट करना है, अपने रेट अगर डाले होंगे टेस्ट में तो इस तरह से रेट आ जाएगा। देखिए अगर मैं टाइप करूँ CBC 11, एक कंप्लीट ब्लड काउंट है, तो आप इससे भी एंट्री कर सकते हो। और एंटर करने के बाद देखिए आपके रेट आ जाएंगे, जो आपने रेट डिफाइन किए होंगे। ओके, आप डायरेक्टली नाम से भी टाइप कर सकते हो, लिपिड प्रोफाइल, तो आपको याद रह जाएंगे, धीरे धीरे करके उसके कोड याद रह जाएंगे। ये कोड है, SLLPR इज ए कोड। ओके, CBC 11 इज ए कोड। ठीक है, तो ये कोड आपको याद रह जाएंगे। देखिए लिपिड प्रोफाइल का 550 रेट है, देखिए आ गया। इस तरह से आप ये कर सकते हो। ओके, ये करने के बाद में आपको डायरेक्टली सबमिट एंड बिल दबाना है। अगर आप बिल निकालना चाहते हो तो सीधा क्या करोगे, सबमिट एंड बिल दबा दोगे, सबमिट एंड बिल, और डायरेक्टली वो बिलिंग में चला जाएगा। देखिए बिलिंग में चला गया, पेशेंट इधर आ गया डायरेक्टली। अभी आप पेशेंट का पेमेंट ले लोगे। ओके, तो ये पेमेंट आप अगर आप चाहते हो कि और भी कुछ चार्जेस है, इंजेक्शन चार्जेस, व्हाट एवर चार्जेस हो, यहाँ डाल सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया चार्जेस, राइट, 850 हो गया। देखिए 850 हो गया। ओके, मुझे अभी 850 कलेक्ट करना है, 850। ओके, आप आउटस्टैंडिंग रखना चाहते हो तो आउटस्टैंडिंग जैसे रखोगे 700, तो देखिए आउटस्टैंडिंग हो गया 150। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूं। तो रिमेंबर, आप अगर आउटस्टैंडिंग रखते हो पेशेंट का, तो पेशेंट को रिपोर्ट डिलीवरी बाय व्हाट्सएप ईमेल नहीं होंगी, लेकिन रिपोर्ट जब जाएगा पेशेंट को
तो उसको मोबाइल ऐप के अंदर उसको रिपोर्ट दिखेगा नहीं, लेकिन पेमेंट वो कर सकता है, पेमेंट करेगा तो उसको रिपोर्ट दिखेगा। उसके लिए लेकिन आपको पेमेंट गेटवे लेना पड़ेगा, बिरला मेडिसॉफ्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर वो पेमेंट वहां से ही कर सकता है मोबाइल ऐप से, ठीक है। और अगर वो पेमेंट नहीं देता है, मिस यहाँ पे पेमेंट नहीं पूरा किया है, तो रिपोर्ट की डिलीवरी नहीं होंगी, लेकिन प्रिंट कर सकते, प्रिंट करके रख सकते हैं। तो हम वो भी देखेंगे कि कैसे वो दिखता है। अभी हम 150 बैलेंस छोड़ देते हैं यहाँ पे। सेव बिल करेंगे। सेव बिल करने के बाद हम आगे अगले स्क्रीन पे पहुंचेंगे, जहां पे हमें इंडिकेट करेगा कि किस तरह से वो पेमेंट दिखता है। वो कलर कोडिंग से दिखता है। देखिए ये कलर दिख रहा है ग्रीन, और ये कलर दिख रहा है रेड। रेड का मतलब है इसमें बैलेंस है, और ग्रीन का मतलब है क्लियर है। इससे आपको पता चल जाएगा। आपको अगर बिल का प्रिंट आउट लेना है तो आप रिपोर्ट के बटन दबाइए और बिल की प्रिंट आउट दे दीजिए। यहाँ पे आपने प्रिंट आउट दे दी, ठीक है। ये प्रिंट आ गया, ये आपका लेटर हेड आ गया, प्रिंट आ गया, ये QR कोड आ गया। पेशेंट अगर ये वेबसाइट पे जाएगा, उसको पेशेंट को अभी मैसेज भी मिल गया है, ओके। व्हाट्सएप पे मैसेज पहुंच गया है, वहां पे मोबाइल ऐप का लिंक आ गया है, मोबाइल ऐप से भी देख सकते हैं, वेब पे जाके भी देख सकते हैं। डायरेक्टली ये एड्रेस डाल के, ये यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो पेशेंट को रिपोर्ट दिखेगी। तो रिपोर्ट तभी दिखती है पेशेंट को जब वो पूरा पैसा दे चुका होता है, नहीं तो पैसा नहीं दिया और रिपोर्ट दिख गई, ऐसा नहीं हो सकता। पेशेंट यहाँ QR कोड स्कैन करेगा तो भी उसको रिपोर्ट मिल जाएगी। ये सब फैसिलिटीज इसमें मौजूद है। अभी ये रिपोर्ट है, अभी ये बिल है। बिल आप प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से प्रिंटर का कमांड है, प्रिंट कर सकते हो, या फिर ये बिल आप व्हाट्सएप से भेज सकते हो। देखिए, तो आपको व्हाट्सएप जो है वो लिमिटेड यूज करना है। ऐसा नहीं कि हर चीज को आप व्हाट्सएप यूज करते रहेंगे, वैसा मत करिए। हाँ, अगर आप प्रिंट कर रहे हो प्रिंट कर दीजिए, अगर वो बोलते हैं व्हाट्सएप भेज दीजिए तो व्हाट्सएप भेज दीजिए, लेकिन वी शुड यूज मिनिमम रिसोर्सेस, ओके। वैसा दिया है, लेकिन हर चीज को अभी देखिए, एक व्हाट्सएप आप बिल भी भेज रहे हो, रिपोर्ट भी भेज रहे हो, तो व्हाट्सएप का भी एक काउंटिंग है, काउंटिंग दिया गया है। ऐसा नहीं कि एक पेशेंट के लिए 5-5 6-6 व्हाट्सएप भेज दिए, वैसा मत करिए, ओके। आपको लिमिटेड में यूज करना है उसको, ओके। देखिए व्हाट्सएप चला गया है, तो जरूरत पड़े तभी भेजिए, नहीं जरूरत होंगे तो मत भेजिए, ओके। अब व्हाट्सएप चला गया। अभी अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है डायरेक्टली, अगर आपको बारकोड प्रिंट करना है तो आप एक्सेशन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे बारकोड जनरेट होते हैं। ये देखिए बारकोड यहाँ पे जनरेट हो गया है। अगर आप ये बारकोड को प्रिंट करना चाहते हैं तो सबमिट एंड प्रिंट करिए, और सबमिट प्रिंट करके यहाँ पे देखिए बारकोड जनरेट हो गया। ये बारकोड आप प्रिंट करेंगे, इस तरह से आपके बारकोड प्रिंट हो जाएंगे, जो कि आप वायल के ऊपर लगा सकते हो गया। अभी थर्ड स्टेप, पेशेंट रिजल्ट। यहाँ पे एक्चुअली आप रिजल्ट एंट्री करोगे। रिजल्ट एंट्री करने के लिए आप देखिए डमी पेशेंट आ गया है, ओके। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ओके, और क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये पूरा फॉर्मेट आपके सामने खुल जाएगा। ये डॉक्टर का नाम है और ये फॉर्मेट आपके सामने खुल गया, ठीक है। ये नॉर्मल रेंजेस है और ये ऑथराइज का बटन है, ओके। अब देखिए मैं डेटा भरता हूँ इसके अंदर, ओके। डेटा भरने के लिए मैं डालता हूँ डेटा 12.5। तो देखिए अब नॉर्मल रेड कलर आ गया, ओके, ठीक है। यहाँ पे भरता हूँ 40 और यहाँ पे भरता हूँ 4.50। और ये जो 3 वैल्यू है मेरे को कैलकुलेट करने की, उसके लिए नीचे कमांड है, देखिए कैलकुलेट। ओ कैलकुलेट दबाइए, अपने आप कैलकुलेट कर देगा। देखिए MCV MCH ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ठीक है। फिर मैं भर देता हूँ RDW 11.0 और यहाँ पे मैं भर देता हूँ 4500, ओके। फिर यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 65, 29, उसके बाद 3, उसके बाद 3, और ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। वापस दबा दीजिए कैलकुलेट का बटन, ओके। फटाफट कैलकुलेट हो जाता है। फिर यहाँ पे भरता हूँ मैं 125, यहाँ पे भरता हूँ 38, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भरता हूँ 130, ओके। 10 and 190 है, ओके। यहाँ पे भरता हूँ 38, ओके। फिर कैलकुलेट का बटन दबा दीजिए, तो देखिए सब वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। ये सब होने के बाद आपके लिए ये बटन इंपॉर्टेंट है, ऑथराइज का बटन दबाना। ये ऑथराइज करोगे तो ही आपका प्रिंट आउट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपको कुछ रिमार्क डालना है इसके लिए, तो आप यहाँ से एंटर रिमार्क करके डाल सकते हो। देखिए प्रोसेस डन ऑन
फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर, जो भी आपको ये रन टाइम है, ये दिस इज नॉट ए नोट, ये एक रिमार्क है, उस रिपोर्ट के लिए सिर्फ रिमार्क है, इसीलिए यहाँ पे वो जो नीचे लिख के आता है वो इंटरप्रिटेशन है और ये है रिमार्क। ओके ओके, तो आप कुछ भी ये पेशेंट के लिए जो भी आपको रिमार्क लिखना है उसके लिए ये लिखा है। ओके, प्लीज डू टेस्ट अगेन, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, सबमिट। ओके, तो वो एग्जैक्टली उसके लिए ही सबमिट होगा। ओके, ये टेस्ट के लिए वो रिमार्क आ जाएगा। ओके, अभी हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कर लिया, इसको ऑथराइज कर दीजिए, इसको भी ऑथराइज कर दीजिए। ओके, आपको कोई एक्सटर्नल फाइल इसके साथ लगानी है तो यहाँ पे चूज फाइल करके बटन है, आप एक्सटर्नल फाइल इसको अटैच कर सकते हो, जैसा कोई भी ग्राफ भी कुछ भी अटैच करना है यहाँ से चूज फाइल करके अटैच करिए। ओके, इस तरह से करने के बाद आप देखेंगे नीचे बटन दिया गया है सबमिट एंड प्रिंट, सबमिट एंड प्रिंट। अब ये सबमिट एंड प्रिंट का बटन दबाएंगे और आप अगले स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। देखिए अभी अगले स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये पर्सन ने पैसे बैलेंस है, देखिए 150 इज बैलेंस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, और जैसे यहाँ पे बैलेंस है इसका मतलब यहाँ पे पे बिल का कमांड दिया है। ओके, तो आप तुरंत देख सकते हो, अगर आपको पेमेंट लेना है तो पे बिल कर दीजिए, और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए ये रुकेगा नहीं, प्रिंट आपका होएगा, क्योंकि अगर बैलेंस से प्रिंट करना है वो एक अपना फंक्शन है, आप इंडिकेट भी करके रख सकते हो, अगर बैलेंस है तो उस रिपोर्ट को प्रिंट कर लीजिए, उसके ऊपर इंडिकेट कर दीजिए कि भाई इसका बैलेंस है। ओके, और इमीडिएटली पेमेंट लेना है तो यहाँ से पे बिल करके पेमेंट ले लीजिए, पॉसिबल है। बाकी के कमांड तो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये डॉक्टर को भेजने का है, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, और ये पेशेंट को है। अभी पेशेंट को व्हाट्सएप जाएगा ही नहीं, ईमेल, एसएमएस कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि बैलेंस है यहाँ पे, तो जब तक ये बैलेंस क्लियर नहीं होगा ये यहाँ भेज नहीं सकते, प्रिंट कर सकते हो। तो देखिए बटन का मतलब आपको बता देता हूँ, प्रिंट रिपोर्ट का मतलब है कि आप लोकल प्रिंटिंग कर रहे हो, देखिए जिसमें लेटर हेड आपका खुद का है, वो अपने आप स्लाइड कर देगा। अभी देखिए ये ऊपर से स्लाइड कर दिया, आपकी कितनी जगह है छोड़ी हुई उसके ऊपर स्लाइड कर दिया। देखिए प्लीज डू टेस्ट अगेन, देखिए रिमार्क आ गया, जो हमने डाला था वो रिमार्क आ गया, और ये जो है ये है एक्चुअली इंटरप्रिटेशन जो कि ऑटोमेटिकली लग के आया हुआ है, और ये बाकी के टेस्ट आ गई। ओके, और ये आपके नाम आ गए, जो आपने नाम डाले थे वो आ गए, और दूसरा रिपोर्ट आ गया। ये है एक स्टाइल ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, फिर देखते हैं मर्ज रिपोर्ट, इसके ऊपर जैसे आप कर्सर रखोगे आप पढ़ सकते हो, all reports will be merged in a continuation can be printed on your letterhead। so हो सकता है आपको लिपिड प्रोफाइल और हेमोग्राम एक साथ में प्रिंट करना है, यू नो, तो आप ये कंटिन्यूशन में प्रिंट होता है। ठीक है, तो पहले हेमोग्राम होगा फिर लिपिड प्रोफाइल होगा कंटिन्यूशन में, तो आपका पेज बच सकता है, तो आपको मर्ज रिपोर्ट में जाना है। मर्ज रिपोर्ट डिपार्टमेंट वाइज, सभी बायोकेमिस्ट्री के रिपोर्ट अलग हो जाएंगे, हेमाटोलॉजी के रिपोर्ट अलग हो जाएंगे, इससे से डिपार्टमेंट वाइज मर्ज प्रिंट हो जाएंगे। ओके, और ये है रिपोर्ट विद लेटर हेड, ताकि आपके लेटर हेड के साथ रिपोर्ट आएगा। अभी देखिए जो कि हम भेजेंगे बाहर, जब भेजेंगे तो अपना लेटर हेड के साथ रिपोर्ट जाना चाहिए, तो ये लेटर हेड के साथ रिपोर्ट जाएगा। ओके, ये देखिए, ओके ये आ गया यहाँ पे एग्जैक्टली हेडर फुटर आ गया, परफेक्ट, और ये कंटिन्यूशन में रिपोर्ट आ गया। तो ये रिपोर्ट अभी हम भेज सकते हैं, अगर ये जीरो बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। अभी जब आप सॉफ्टवेयर लेते हो और फर्स्ट टाइम इसको बटन को दबाते हो तो रिपोर्ट ही नहीं निकलती है, उसका रीजन क्या है? वो उसका रीजन है कि आपका पॉपअप जो है वो ब्लॉक कर रहा है रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो आप जब भी बटन किसी भी प्रिंट के ऊपर दबाते हो तो आपको राइट साइड यहाँ पे कॉर्नर पे देखना चाहिए कि यहाँ पे एक रेड कलर का सिंबल आएगा, उसमें लिखा रहेगा पॉपअप ब्लॉकर। आपको वो सिंबल को इमीडिएटली ध्यान रखना, जैसे बटन दबाएंगे यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा पॉपअप ब्लॉकर, तो आपको उसको क्लिक करना है, और वहां पे ऑलवेज नाम का एक ऑप्शन होता है, ऑलवेज, उसको ऑलवेज करके आपको सेव कर देना है, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम से पॉपअप ब्लॉकर नहीं आएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो अगर रिपोर्ट नहीं निकल रही तो आपको पॉपअप ब्लॉकर देखना है कि भाई पॉपअप ब्लॉकर की वजह से वो रिपोर्ट नहीं दिखाई दे रही। तो इसी तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो और ये आपका प्रॉपरली काम करेगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। और यहाँ से देखिए, अगर आपको चाहते हैं कि आपका प्रिंट रिपोर्ट में जो लाइन है वो अभी ऊपर नीचे होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे ही बटन दिए हैं, आपको कहीं जाना नहीं है। देखिए अभी ये लाइन्स है, तो आपको देखना है यहाँ पे रिपोर्ट सेटिंग का बटन है, यहाँ पे एडिट टेस्ट का बटन है, ये सब इंपॉर्टेंट बटन यहाँ पे दिए है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करना है
इमीडिएटली एडिट टेस्ट के बटन दबाइए, एडिट टेस्ट में चले जाओगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये कहीं से भी ऑपरेट मिस किधर भी कोई भी मेनू आपको ऐसा नहीं कि आप ये बंद करोगे ये खोलोगे, ऐसा कुछ नहीं। जहां पर भी आप क्लिक करोगे अपने आप वो नया मेनू आ जाएगा आपके सामने। ओके, तो अभी जैसा मेरे को कुछ रिपोर्ट सेटिंग में जाना है तो देखो क्या क्या ऑप्शन है रिपोर्ट सेटिंग में। क्लिक करिए, क्लिक करके आप डायरेक्टली रिपोर्ट सेटिंग में चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइड टाइम है, अगर आपको हाइड कर देना का टाइम नहीं चाहिए आपको रिपोर्ट के ऊपर तो ये आपको इसको हाइड टाइम कर दीजिए। आपको सिग्नेचर वन बोला तो राइट साइड की जो सिग्नेचर है डॉक्टर की, जो भी सिग्नेचर राइट में उसमें सिग्नेचर नहीं आएंगे, नाम आएगा लेकिन ऊपर के सिग्नेचर गायब हो जाएंगे। ओके, ये है हाइड सिग्नेचर, ये लेफ्ट की सिग्नेचर है, हाइड सिग्नेचर 2। ओके, उसके बाद ये है रिपोर्ट विदाउट हेडिंग। अभी देखो अब मेरे को लाइंस बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, रिपोर्ट विदाउट हेडिंग में जाऊंगा। ओके, विदाउट हेडिंग। ओके, देखिए नंबर ऑफ लाइंस, देखिए अभी वहां पे 10 थी, अब मेरे को 12 लाइन चाहिए, 15 लाइन चाहिए, तो ये 15 में कर देता हूँ। वैसे मेरा जो है बिल के ऊपर भी मैं 15 कर देता हूँ, क्योंकि मेरा बिल भी मेरा लेटर हेड के जैसा ही है, तो उस पर भी मैं 15 कर देता हूँ, मेरा खिसक जाएगा। इस तरह से सेव कर दूंगा तो अपने आप वो चला जाएगा। ओके, यू नो इट विल वर्क लाइक, आपको फाइनली नीचे जाके सेव करना है, सेव करते ही वो एक्ट कर देगा उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये लाइव है इसलिए मैं यहाँ पे चेंज कर सेव नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ यहाँ से आप करोगे तो सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद में आप डायरेक्टली जब जाओगे इमीडिएटली वापस यहाँ से आप वापस फिर से टेस्ट रिजल्ट में चले जाइए। टेस्ट रिजल्ट में जाने के बाद सीधा प्रिंट के कमांड पे जाइए। प्रिंट पे कमांड पे जैसे जाएंगे वापस आप इस पे आ जाएंगे। जैसे आप प्रिंट लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट नजर आएगा। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी आपका जब आप ये सॉफ्टवेयर खरीदते हो तो आपको सब प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन करी, डॉक्टर कैसे बनाना, रेट कैसे डालना, रिपोर्ट कैसे निकालना, बाकी सब कुछ आपको आसानी से हो सकता है। देखिए बहुत ही एक्सप्लेनेटरी है। ये है एडमिन मेनू, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एडमिन फंक्शन जो है वो होते हैं, और वही फंक्शन हमने कंट्रोल पैनल में भी दिए हैं। तो कंट्रोल पैनल जो है वो मोस्ट यूजफुल ऑपरेशंस के लिए आप यूज करोगे। जैसा जो ये मेनू है वही ये मेनू है, लेकिन यहाँ से बटन दबाते आप डायरेक्टली वहां पे चले जाओगे। ओके, फॉर्मूले सेटिंग सब कुछ दिया है यहाँ पे। और फिर ये है रजिस्ट्रेशन मेनू, यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है। आपको टेस्ट स्टेटस देखना है, डिस्पैच देखना है, ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हो। ये है अपना इसका मेनू, अपना बारकोड प्रिंटिंग का मेनू है। यहाँ से आप पेशेंट टेस्ट रिजल्ट एंट्री डाल सकते हो। ये है अकाउंटिंग मेनू, यहाँ पे देखिए पेशेंट अकाउंट है और अकाउंट रिपोर्ट है। पेशेंट अकाउंट में जैसा बिल है, आपको वापस बिल देखना है तो आप यहाँ से चले जाओगे डायरेक्ट कैश बिल के अंदर। ओके, यहाँ से वही मेनू आ जाएगा, बिल का मेनू आ जाएगा। यह है आपका कैश रिपोर्ट, आज का रिपोर्ट आपको प्रिंट करना है। यह है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। ओके, अभी देखिए मुझे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालना है, तो देखते हैं हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालते हैं। ओके, आज के तारीख का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालते हैं। देखिए आ गए 150 इज द बैलेंस ऑटोमेटिकली। ओके, और इसमें समरी रिपोर्ट में निकाल के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि किसके नाम पे है वो। ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया, पेशेंट का नाम भी आ गया। ओके, शशि डायग्नोस्टिक सेंटर दिस बैलेंस इज दिस। ओके, अभी हम देखते हैं दूसरा रिपोर्ट क्या है। ओके, इसको जब आप रिपोर्ट निकालते हो तो यहाँ पे बैक का बटन है, आप इसको बंद मत करिए, यहाँ से बैक का बटन दबा दीजिए तो यहाँ पे वापस आ जाएगा। ओके, फिर से जाएंगे और डेली आउटस्टैंडिंग, डेली रिफंड रिपोर्ट। ओके, ये सब चीजें हैं। और अकाउंटिंग रिपोर्ट में देखिए कॉम्प्लीमेंट रिपोर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। अभी हम कॉम्प्लीमेंट रिपोर्ट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट रिपोर्ट जो कि हम DR 001 का कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे D। देखिए कुलकर्णी आ गया, PDF रिपोर्ट दबा दीजिए तो देखिए कॉम्प्लीमेंट रिपोर्ट आ गया है 850, और जो भी कॉम्प्लीमेंट है ये 80। ओके, अभी आपको देखना है कि किस में क्या क्या मिला है। ओके, उसके लिए आप क्या करोगे, बैक करोगे, बैक करने के बाद में वापस जाओगे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में जाओगे, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, और वहां पे जाके वापस देखोगे तो आपको रिपोर्ट पता चल जाएगा डिटेल में। देखिए हर लाइन पे एक डिटेल दिखेगा, लिपिड प्रोफाइल, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये देखिए, तो हमने इसके अंदर कुछ डाले नहीं है, अभी हम इसके अंदर कुछ डालेंगे तो ये अपने आप
यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अभी क्या करना है, अभी हमें अगर हमको वहां पे हमने कुछ डाला है नहीं लिपिड प्रोफाइल में कॉम्प्लीमेंट के परसेंटेज, तो अभी हमको डालना है। हमारा बिल तो बन गया, अभी क्या करें? तो कुछ डरने की बात नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए। वापस बैक करिए और देखिए लिपिड प्रोफाइल में हमने डाला नहीं परसेंटेज, तो क्या करेंगे? हम जाएंगे एडमिन मेनू में। एडमिन मेनू में जाके अकाउंट मास्टर में जाएंगे, अकाउंट मास्टर से टेस्ट रेट में जाएंगे, टेस्ट रेट से कॉम्प्लीमेंट मास्टर में चले जाएंगे। ओके, कॉम्प्लीमेंट मास्टर में जाएंगे और ये रेट टाइप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री में जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री में जाके डिस्प्ले रेट करेंगे। डिस्प्ले रेट करते हमको लिपिड प्रोफाइल के सामने चले जाएंगे। लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, वेयर इज लिपिड प्रोफाइल? हियर। ओके, देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। आइदर यू कैन एंटर अमाउंट और यू कैन एंटर परसेंटेज। तो मैं परसेंटेज डाल देता हूँ 20%। ओके, डाल दिया मैंने। सॉरी, लीवर फंक्शन में मैं डाल रहा हूँ, लिपिड प्रोफाइल में डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं 20% डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, डाल दिया मैंने और जाके नीचे जाके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मुझे अभी फिर से कैलकुलेट करना है। ओके, मेरा हो गया सेव यहाँ पे, लेकिन मेरा बिल तो बन गया। तो अभी मेरे पास कमांड है रिकैलकुलेट। क्या कमांड है? रिकैलकुलेट। दैट्स इट, ये दबा दीजिए। रिकैलकुलेट करके डॉक्टर का नाम सिलेक्ट करिए और बस डेट रेंज दीजिए। और यहाँ पे 7 डेज ही आते हैं, 7 ही दिन आएंगे। जो भी डेट सिलेक्ट करोगे उसके 7 दिन आएंगे। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 तारीख। 1 तारीख से 8 तारीख तक जो भी रहेगा वो कैलकुलेट कर देगा। 7-7 दिन का कैलकुलेट होता है। ओके, सेव। ये हो गया। अब जाके वापस आपका अकाउंट में जाके रिपोर्ट देखिए, कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट, और आपको नजर आएगा लिपिड प्रोफाइल का रेट वहां पे आ जाएगा, लिपिड प्रोफाइल का कॉम्प्लीमेंट वहां पे आ जाएगा। देखिए, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। देखिए 20% आ गया। परफेक्ट। ये लिपिड प्रोफाइल का आ गया 110, 110। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेट हो गया। रिकैलकुलेट कर सकते, कभी भी कोई भी चेंजेस है तो रिकैलकुलेट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, और आई होप आप इससे काफी कुछ सीख सकते हो और आप अभी इस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।